ये हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में वेल्थ क्रिएशन की संभावना रहती है और यदि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की तो ऐसे में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और मल्टी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर इन तीनों तरह के मार्केट कैप्स वाले शेयर्स में एक्सपोजर रहता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। वैसे तो फ्लेक्सी कैप में भी अपॉर्चुनिटी होती है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन वहां पर यह फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि किस तरह के मार्केट कैप्स में एलोकेशन ज्यादा या कम करना है। लेकिन मल्टी कैप की खासियत यह है कि यहां पर मिनिमम 25% एलोकेशन हर तरह के मार्केट कैप्स वाले स्टॉक्स में हमेशा रखना होता है, यानी कि 25% मिनिमम लार्ज कैप में, मिनिमम 25% मिड कैप में और मिनिमम 25% स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हर समय पर होगा और बाकी का जो 25% है उसे फंड मैनेजर अपने विजडम के आधार पर समय के अनुसार जहां पर चाहें वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो समय के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर एलोकेशन बढ़ाना है, घटाना है। लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और ये मानकर चले कि पोर्टफोलियो में थोड़ा एक्सपोजर हर तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में रहना ही चाहिए, तो ऐसे में मल्टी कैप एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। और मेरी सलाह तो ये होती है कि इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए एक मल्टी कैप और एक फ्लेक्सी कैप दोनों तरह के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में फ्लेक्सी कैप की बात की थी और आज मैं आपको मेरी पसंद के कुछ मल्टी कैप फंड्स बताने जा रहा हूं। तो बात करते हैं एक एक करके कुछ मल्टी कैप फंड्स की। और इसमें पहला नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। ये स्कीम 1 अक्टूबर 1994 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2022 इस स्कीम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट 7,000 करोड़ से अधिक का है। अब बात करते हैं स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस की। तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने लगभग 3% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 इयर्स का CAGR 15% से अधिक रहा है और 5 इयर्स का CAGR 12% से अधिक है। हालांकि जिन स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूं ये सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर मैंने नहीं चुनी है, बल्कि इनका अभी जो पोर्टफोलियो कैसा है और उससे आने वाले समय में किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है और साथ ही स्कीम में कितना रिस्क है, यानी कि रिटर्न्स जनरेट करने के लिए यदि बहुत अधिक रिस्क लिया गया है तो भी वो स्कीम मेरी चॉइस की स्कीम नहीं होगी। अब यदि बात करें स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की तो एज ऑन 30 नवंबर 2022 रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.95% और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.02% है। अब इसी कड़ी में बात करते हैं एक और स्कीम की और वो है क्वांट एक्टिव फंड। ये स्कीम 21 मार्च 2001 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2022 स्कीम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 3,500 करोड़ है। पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 5% से अधिक का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं 3 इयर्स का CAGR 32% से अधिक रहा है और 5 इयर्स में स्कीम लगभग 19% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज कराने में कामयाब रही है। और अब बात करते हैं स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की। तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.63% और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। और इस कड़ी में अगली स्कीम है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये स्कीम 28 मार्च 2005 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2022 स्कीम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट 14,000 करोड़ से अधिक है। और अब स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने लगभग 12% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 इयर्स का CAGR 18% से अधिक रहा है और लास्ट 5 इयर्स का CAGR लगभग 12% रहा है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो एज ऑन 30 नवंबर 2022 रेगुलर प्लान में 1.92% है और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.09% है। ये तीनों स्कीम्स जिनका मैंने जिक्र किया इनका बेंचमार्क है निफ्टी 500, 50,
25-25 TRI। तो यदि आप अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड्स ऐड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी फंड सिलेक्ट किया जा सकता है। मार्केट में पिछले कुछ दिनों में अच्छा करेक्शन भी आया है और ये वक्त है कि इक्विटी में और थोड़ा ऐड किया जाए, यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को टॉप अप कर सकते हैं। हालांकि आने वाले कुछ समय में ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये समय है जब इन्वेस्टमेंट में कुछ और अमाउंट ऐड किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।